स्टूडेंट, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरा परसेंटेज भी इसलिए कम हुआ क्योंकि हिंदी में नंबर कम था। कहीं ये लाइन आपको ना कहनी पड़ जाए, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मात्र एक महीने में पढ़कर आप हिंदी में 95% प्लस मार्क कैसे लाएंगे। देखो स्टूडेंट, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, अगर आप इसमें गलती से भी फेल हो गए तो आपको सारे सब्जेक्ट में फेल मान लिया जाएगा, मतलब आप फेल हो गए। तो भैया हिंदी में अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास है। ऐसे में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक महीने में पढ़कर आप हिंदी में टॉपर कैसे बनेंगे। मैं आपको वो 100% फिक्स वाले टॉपिक भी बताऊंगा जो क्लास 12 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप में से हर एक स्टूडेंट ने इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 5-6 मिनट भी देख लिया ना अच्छे से, तो समझ लो भैया हिंदी में आप टॉपर बन गए, चाहे आप कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो। तो सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों की मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप 30 दिन में हिंदी की तैयारी कैसे करोगे, एकदम जीरो से हीरो लेवल का। 30 दिन में कितने हफ्ते होते हैं भैया? 4 हफ्ते कुल होते हैं और लगभग 720 घंटे। बस इतने दिन में ही पढ़कर आप 100 में 95 प्लस लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। हिंदी में टॉपर बनाना मेरा काम है। 100% फिक्स वाले टॉपिक भी बताऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्वेश्चन बैंक पढ़कर हम 95% ला सकते हैं, वो भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही और भी किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। सिर्फ एक महीने की मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये जान लो स्टूडेंट कि हमारे हिंदी में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो 100% फिक्स होते हैं। देखो आप में लगभग 33 नंबर के टॉपिक ऐसे हैं ना, यानी कि लगभग 33 नंबर के टॉपिक ऐसे हैं जो 100% फिक्स होते हैं। अब भैया हिंदी में 100 में से 33 नंबर जो है ना, ये पासिंग मार्क होता है। अगर 33 आ गया तो आप पास हो गए, तो वो तो सिर्फ 100% फिक्स टॉपिक से ही आ जाएगा। देखो क्लास 12 हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक कौन है, पहले इसको जान लो। देखो सबसे पहला टॉपिक है लेखकों का साहित्यिक परिचय। भैया लेखक का जो साहित्यिक परिचय ये 100% फिक्स होता है कि यही लेखक आएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको डीपली बताऊंगा। वैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रो जी सुंदर रेड्डी, इन तीनों का पढ़ लो, 5 नंबर फिक्स है। अभी मैं पूरे हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा ताकि आपकी तैयारी बेटर हो सके। दूसरी चीज कवियों का साहित्यिक परिचय। भैया आप मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, इन सबको पढ़ लो, 5 नंबर ये भी फिक्स है। कहानी में पंचराय बहादुर, ध्रुव यात्रा पढ़ लो। खंड काव्य में जो आपके जिले में हो वो पढ़ लो। संस्कृत पद्यांश में सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लो। बाकी जो चैप्टर है उसके श्लोक पढ़ लो। ठीक है, और रस छंद अलंकार को पढ़ लो। टोटल 5 5 10 5 15 5 20 7 27 6 33 नंबर आपका हो जाएगा। अभी मैं इसको लास्ट में अच्छे से डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है, वो सब मैं बताऊंगा। थोड़ा पैसेंस रखो। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना बच्चों। तो देखो आगे देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, सबसे प्रो टिप्स जो है, अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूं ना जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो स्ट्रेटजी जो एक टॉपर अपनाता है, ठीक है, वो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको पूरे हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ 20 टॉपिक हैं, वही पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सबसे पहले हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक को पढ़िए। अरे सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को पढ़िए ना जो हमारे हिंदी में 100% फिक्स हैं, क्योंकि 18 फरवरी को वही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले इनको कवर कीजिए, क्योंकि जो हमें पता है भैया कि हां यही वाला आएगा, वो हमें सबसे पहले पढ़ना है। ध्यान रखना, क्योंकि ये सब 100% फिक्स टॉपिक्स हैं। दूसरी चीज देखो, फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया। दूसरा, हिंदी को भी डेली कम से कम 1 घंटा जरूर दें। कुछ बच्चे क्या करते हैं भैया, उन्होंने टाइम टेबल बनाया। देखो
इधर उन्होंने लिख दिया सब्जेक्ट और इधर लिख दिया टाइम। वो फिजिक्स को रख देंगे, केमिस्ट्री को रख देंगे, बायोलॉजी को रख देंगे, इंग्लिश को रख देंगे। कुछ बच्चे हिंदी को सोचते हैं ना, अरे यार इजी है, बोर्ड एग्जाम आएगा 10 दिन में पढ़ लेंगे, और हिंदी को अपने टाइम टेबल में नहीं रखते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आपको पता है भैया हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में हम 100 में 95 प्लस बहुत आसानी से ला सकते हैं, तो उसको क्यों ना हम अपने सिलेबस में रखें, ठीक है, अपने टाइम टेबल में रखें। तो आपको डेली कम से कम 1 घंटे हिंदी को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें हमें पता होता है भैया ये पढ़ लो, यही आएगा इंपॉर्टेंट, और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यही आपके परसेंटेज को इंक्रीज करता है। तो जब आप टाइम टेबल बनाओ कम से कम 1 घंटे आपको हिंदी को भी देना है, ठीक है। आगे देखो दूसरी चीज, सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, हिंदी को भी रखो। तीसरा, क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाई करो भैया। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी अगर मैं बुक से ही पढ़ूं या YouTube चैनल से ही पढ़ूं और हम क्वेश्चन बैंक ना लें तो क्या हम बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आएंगे? देखो क्वेश्चन बैंक आखिर है क्या? क्वेश्चन बैंक में क्या होता है ना, चाहे आप राजीव का लीजिए, चाहे विद्या का लीजिए, चाहे और भी बहुत सारे प्रकाशन हैं, क्वेश्चन बैंक में ये होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही तो उसमें दिए जाते हैं, जो पिछले साल आ चुके हैं वही सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसको लेना जरूरी है। आपको ये तो पता चलेगा भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। 18 फरवरी को अगर आग लगाना है तो क्वेश्चन बैंक जरूर ले लेना, पढ़ लेना, उससे आप कम समय में पूरा एकदम रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक इज बेटर। अब आप किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं यहां पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चौथा देखो, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करें। भाई जो पिछले साल के पेपर्स हैं 2024-25 के ना, सबको सॉल्व करते रहें, और जो यूपी बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है उस पेपर को भी सॉल्व करें, और हमारे चैनल पर भी आपको पेपर्स मिलते रहते हैं। अगर आपको क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का नोट्स, वीडियो, पेपर ये सब चाहिए, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर करना, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस नंबर पे 9918332305। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा कैसे आपको नोट्स, वीडियोस, पेपर मिलेंगे, वो भी व्हाट्सएप पे, और 100% गारंटी के साथ पास होंगे आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट देखो, अब ये हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, हिंदी को भी पढ़ो, 100% फिक्स वाले टॉपिक पहले पढ़ो, फिर आप लोग बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, ठीक है। अब हम पूरे हिंदी के क्लास 12 के पूरे हिंदी का ऑपरेशन करेंगे। क्या क्या आपको पढ़ना है, 100% फिक्स टॉपिक कौन कौन से हैं, ये सब अब हम जानेंगे। यहां से शुरू होता है, टोटल हिंदी में बस 20 टॉपिक हैं, ये 20 टॉपिक पढ़ लो भाई, काम हो गया, फिर टेंशन फ्री रहना। देखो हिंदी में खंड का जो है 50 नंबर का आएगा। हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। खंड का होगा 50 नंबर का, खंड खा भी होगा 50 नंबर का, यानी कि टोटल 100 नंबर। तो देखो सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें बच्चों, तो ये 10 नंबर का आता है। और जब मैं आपको हिंदी के 100% फिक्स टॉपिक को बता रहा था ना, तो मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न को नहीं रखा था। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है कि मैं कह दूं भैया ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा। कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता, दुनिया का कोई भी टीचर, कि ये क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा। इसका एक ही तरीका है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो। जितना क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं 10 आउट ऑफ 10 लाने के। सबसे पहला हिंदी गद्य के इतिहास से क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के, और दूसरा काव्य के इतिहास से क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर के। टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो हिंदी गद्य के इतिहास में जैसे शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, विधाएं जैसे जो हमारी हैं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे गद्य के इतिहास में। हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर मैं कई वीडियोस आपको प्रोवाइड कराया हूं, नहीं देखा जाकर देख लो, ठीक है।
काव्य साहित्य के इतिहास से जैसे आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए भैया, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितना कमेंट कर सकते हो आप लोग करो, मैं उतनी जल्दी आपको डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलो ये हो गया बहुविकल्पीय। उसके बाद में बच्चों आता है गद्यांश। गद्यांश आता है टोटल 10 नंबर का। अब गद्यांश में भी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोई बता दे कि ये पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हां कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे ही गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे आपका हो गया राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, और एक लिख लेना बच्चों निंदा रस। निंदा रस, ये जो 4 चैप्टर है बच्चों ना, इन्हीं चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आते हैं। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इन्हीं चैप्टर से गद्यांश आने की। तो आप इन चैप्टर के जितने भी गद्यांश हैं सबको पढ़ लेना। मैं ये जरूर बता सकता हूं कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अभी 100% फिक्स टॉपिक भी आएंगे, उसको भी हम जानेंगे, ध्यान से समझो, ठीक है। तो इतने चैप्टर का गद्यांश आप लोग जरूर पढ़ लेना। गद्यांश पर मैं वीडियोस बना चुका हूं, आप लोग सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट तीसरा देखो महत्वपूर्ण पद्यांश भैया 10 नंबर का ये भी आएगा, और इसमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं जिसको पढ़ लेना, ठीक है। देखो पवन दूतिका एक चैप्टर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का, कैकेयी का अनुताप है, मैथिली शरण गुप्त जी का, श्रद्धा मनु है जयशंकर प्रसाद जी का, गीत है महादेवी वर्मा जी का, और नौका बिहार है सुमित्रा नंदन पंत जी का। इतने चैप्टर के आप पद्यांश पढ़ लेना, 10 नंबर ये भी कंप्लीट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है हमारा 100% फिक्स टॉपिक, लेखक का साहित्यिक परिचय। बच्चों 5 नंबर का आता है। इसमें 3 लेखक बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने पहले ही बताया था, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी। इन तीनों का साहित्यिक परिचय पढ़ लेना। फिर भी अगर आपको डाउट होना तो एक और है हरिशंकर प्रसाद जी, उनका भी पढ़ लेना, फिर तो आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। तो ये 100% फिक्स टॉपिक है। इन्हीं 3 लेखकों का साहित्यिक परिचय पढ़ लो भैया, आपका 5 नंबर फिक्स है। कवियों की बात करें तो कवियों में आ जाओ। कवि का साहित्यिक परिचय भी 5 नंबर का आता है। इसमें आप मैथिली शरण गुप्त का पढ़ लेना, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, और एक आप लोग पढ़ लेना सुमित्रा नंदन पंत जी का, बस हो गया, ठीक है। इन चारों को पढ़ लेना, 5 नंबर यहां पर भी कंप्लीट है। मैंने लेखक और कवि सबको एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना वो वीडियो, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय सिर्फ एक वीडियो में, तो वीडियो बहुत स्पेशल है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहानी पे आ जाओ। कहानी 5 नंबर की आती है, 3 कहानी पढ़ लो, काम खत्म है, 100% फिक्स है। पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी और ध्रुव यात्रा। उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना बच्चों। देखो कहानी में 2 चीजें होती है, एक होता है उद्देश्य, एक होता है सारांश। बस इन्हीं दोनों को आप पढ़ लो, काम हो जाएगा। देखो कहानियों पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, काफी बच्चों का प्यार मिला है, तो आप भी सर्च करके जरूर देखना। पंचलाइट कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर, बहादुर कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर, ऐसे सर्च करना आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, खंड काव्य की बात करें तो 5 नंबर का ये भी आता है। ये भी 100% फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये जिला वाइज होता है। जैसे यूपी के कुछ जिले में मुक्त यज्ञ होगा, कुछ में सत्य की जीत, कुछ में रश्मि रथी, कुछ में आलोक वृत्त, कुछ में त्यागपथी, कुछ में श्रवण कुमार। तो आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। नहीं पता खंड काव्य, जिले का नाम कमेंट कर देना, हम बता देंगे। तो ये 100% फिक्स है, आप में जो हो वही पढ़ लो, काम खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, खंड खा पे चलेंगे। खंड का हमारा फाइनल हुआ, 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य, 50 नंबर कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं, खंड खा पे चलते हैं बच्चों। अब देखो खंड खा की बात करें तो 50 नंबर का ये भी पूरे होगा। इसमें आपके हिंदी संस्कृत के गद्यांश पद्यांश, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, ये सब रहेंगे। तो देखो सबसे पहले संस्कृत गद्यांश की बात करें, 7 नंबर आता है।
वैसे अगर मैं मानू ना तो ये भी 100% फिक्स ही टॉपिक है, समझ लो। क्यों? क्योंकि ये 4 चैप्टर आप पढ़ लो विथ हिंदी मीनिंग, चैप्टर का नाम भी पहचानना आना चाहिए। देखो, जातक कथा पढ़ लो, संस्कृत भाषा महत्वम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, बस ये 4 चैप्टर पढ़ लोगे ना विथ हिंदी मीनिंग, आपका 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ये भी आप 100% फिक्स वाले टॉपिक की कैटेगरी में रख सकते हो, लेकिन उस कैटेगरी में मैंने वही रखा है ना जो फिक्स है ऑलरेडी। चलो अगला देखो, 9 नंबर टॉपिक आ जाओ बच्चों। संस्कृत का पद्यांश या श्लोक पूरे 7 नंबर का आता है, और ये 100 नहीं 101% फिक्स है। क्यों? क्योंकि 2 चैप्टर हैं। देखो, एक सुभाषित रत्नानी चैप्टर पढ़ लो, इसमें सारे श्लोक ही हैं, सारे के सारे। तो इस पूरे चैप्टर के सारे श्लोक को पढ़ लेना। बाकी जो चैप्टर्स है ना उसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना। ये 7 नंबर आपका फिक्स है। कहने का मतलब समझे, सुभाषित रत्नानी चैप्टर के सारे श्लोक, बाकी जो चैप्टर है उसके एक एक श्लोक पढ़ लो, फिक्स है आपका 7 नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक, अब हिंदी व्याकरण पे आ जाएंगे। देखो भैया, इसमें चीजों को बस समझो। जैसे मुहावरे हम लोकोक्तियां हैं 2 नंबर की आएंगी। अब इसमें हमें क्या करना है, बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो। कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता भैया कि यही पढ़ लो यही आ जाएगा। अपठित गद्यांश है 5 नंबर, इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपने नहीं पढ़ा है, और उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर ढूंढ कर लिखना है। बहुत ईजी होता है, आप मेरे मैराथन क्लास को देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। शब्द युग्म 2 नंबर, शब्द अर्थ 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर। भैया ये सब वो वाले टॉपिक है ना 2-2 नंबर के आएंगे। आप बस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, फिर ये नंबर आपका फिक्स है। जितना क्वेश्चन हो सके उतना पढ़िए, ये 100% आपका फिक्स होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रस पे आते हैं, रस छंद अलंकार। देखो, रस में आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन सा रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, 2 नंबर फिक्स। ठीक है, ये 100% फिक्स है। छंद में आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन सा, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये पढ़ लेना। अलंकार में आप लोग पढ़ लीजिएगा रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, ये पढ़ लेना। 2 नंबर इसका भी फिक्स है। मतलब रस छंद अलंकार 2 + 2 + 2 यानी कि 6 नंबर मैंने एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट करवाया है। यूट्यूब पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। वो अगर आप 15 से 20 मिनट का वीडियो देख लोगे ना, गारंटी है 6 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने इसको 100% फिक्स की कैटेगरी में रखा था। सोचो 15 मिनट का वीडियो देखने से अगर आपका 6 नंबर फिक्स हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। चलो पत्र लेखन पे चलेंगे अब हम लोग। ये देखो, पत्र लेखन आता है पूरे 6 नंबर का, और इसमें एक चीज देख लो आप लोग, कुछ इस टाइप के पत्र आते हैं जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र, किसी पद पर नियुक्ति करवाना है, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। कुछ इस टाइप के पत्र आते हैं। अब आप पूछेंगे सर जी कौन कौन से पत्र इंपॉर्टेंट है वो भी बता दो। भैया YouTube पे सर्च करो, YouTube जिंदाबाद, आप सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैंने पढ़ाया नहीं है, बस आप लोग सर्च तो करो, सारे पत्र एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा दिए हैं। निबंध की बात करें बच्चों तो निबंध आता है पूरे 9 नंबर का, लास्ट टॉपिक है ये। तो पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और समाधान, 5 मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाले निबंध बता रहा हूं जो लगातार आ रहे हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और आतंकवाद समस्या और समाधान। ये 5 निबंध आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, बाकी जो आपकी मर्जी के हैं वो पढ़ सकते हो। ठीक है, निबंध में सबसे मेन हेडिंग होता है। आप पहले रूपरेखा में सारे हेडिंग लिखना। हेडिंग सबसे पहला प्रस्तावना होना चाहिए, बीच में निबंध से रिलेटेड हेडिंग, और लास्ट में उपसंहार। बस हो गया, फिक्स है आपका भैया 9 नंबर। और निबंध पर मैं कई वीडियोज आपको दे चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है ना, पीछे शुभम लेक्चर लगा दो, वीडियो मिल गया भाई। ठीक है, तो ये आपका निबंध हो गया 9 नंबर, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा? मैंने आपको बताया कि सिर्फ 1 महीने में आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। अब आप कहोगे सर जी ये कहां बताया आपने। देखो, आप इन्हीं टॉपिक्स को डे बाय डे डिवाइड कर लो कि मुझे गद्यांश इतने दिन में पढ़ना है, पद्यांश इतने दिन में पढ़ना है, 30 दिन की पूरी स्ट्रेटेजी बना लो,
टॉपर बन चुके हो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बाकी 100% फिक्स वाले टॉपिक मैंने आपको बता ही दिए। तो आज का ये स्पेशल वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।